Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन के बारे में रिव्यू करूंगी जिसका नाम है IVFC 5000 IU इंजेक्शन, जिसको बहुत ज़्यादा मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है। मेल और फीमेल की जो जिनसी बीमारियां होती हैं इसको उसके इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शादी के बाद मेल्स और फीमेल्स में कोई भी जिनसी बीमारियां हो जाती हैं जिनकी वजह से वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। IVFC इंजेक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल्स और फीमेल्स के लिए। तो व्यूअर्स, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, बात करते हैं कि IVFC इंजेक्शन को किन कंडीशंस में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेल की जिनसी बीमारियों की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगी कि फ़ीमेल्स में किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेल में एक बीमारी है जिसका नाम है क्रेप्टोर्किडिज्म। क्रेप्टोर्किडिज्म जो है ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें मेल्स के जो टेस्टिस हैं या तो वो एब्डोमेन की तरफ रहते हैं या वो पिछली तरफ पीछे वाली साइड की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो मतलब स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सी इनफर्टिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसके साथ साथ इसको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, ये दो ऐसी कंडीशन हैं मेल्स में, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, जिसमें क्या होता है कि मेल्स में जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है देन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा इशू है इनफर्टिलिटी का। तो इन तमाम कंडीशंस में मेल्स में जो है ये इसको इस्तेमाल किया जाता है IVFC इंजेक्शन को। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है व्यूवर्स। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ीमेल्स की कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फीमेल्स में सबसे पहले इसको हाइपोमिनोरिया जो है ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ़ीमेल्स में पीरियड्स बहुत ही कम अमाउंट में आते हैं लेकिन बिल्कुल ही कम अमाउंट, जैसे 1 या 2 ड्रॉप्स फिर नहीं आते। इस तरह की कंडीशन जो होती है हाइपोमेनोरिया को कहा जाता है, उसमें फ़ीमेल्स में ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और जब पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं तो इस तरह से फ़ीमेल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है। उसके अलावा ये इंजेक्शन जो है ये ओवुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ़ीमेल्स में ओवुलेशन प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसमें आपके पीरियड्स में ओवुलेशन नहीं होती। तो इसमें भी IVFC इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फ़ीमेल्स जिनका बार बार हमल ज़ाया हो जाता है, यानी कि उनमें मिसकैरेज हो जाता है 2 या 3 मंथ के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज हो जाता है, तो उन फीमेल्स में भी IVFC इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि इन तमाम कंडीशंस में आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर तो आप मेल इस्तेमाल कर रहे हैं इसको क्रेप्टोर्किडिज्म के लिए, तो उसमें आपने इसको 1 मंथ में 1 इंजेक्शन इस्तेमाल करना होता है और 3 से 4 मंथ इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा अगर आप ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसका 1 इंजेक्शन यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मिसकैरेज हो जाता है दूसरे तीसरे महीने के बाद, तो उसमें फ़ीमेल ने क्या करना होता है कि हमल के दूसरे महीने के बाद इसको 3 से 4 मंथ इस्तेमाल करना होता है इस इंजेक्शन को। तो व्यूवर्स, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें नोज़िया यानी मतली होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, डिजीनेस यानी सर का चकराना, हेडेक यानी सर में दर्द होना और फेस पर दाने वगैरह बन जाना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। व्यूवर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।